आइए अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 12.2। पुरानी वाली किताब में ये 13.2 है और नई वाली बुक में 12.2 है। इसमें पहला क्वेश्चन, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस बनाया गया है जिसमें एक अर्धगोले पर एक शंकु है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, यानी अर्धगोले की और शंकु की दोनों की त्रिज्या बराबर है जो कि कितनी है 1 सेंटीमीटर, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। यानी शंकु की त्रिज्या अगर 1 सेंटीमीटर है तो शंकु की ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। इस ठोस का आयतन हमें पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका एक चित्र बनाएंगे कि ये अर्धगोला है और इस पर हमारे पास एक शंकु बनाया गया है। ये अर्धगोले की त्रिज्या, ये शंकु की ऊंचाई। तो हमें इसमें क्या दे रखा है पहले वो लिख लेंगे। हमें दे रखा है कि शंकु की त्रिज्या वो बराबर है किसकी त्रिज्या के, अर्धगोले की त्रिज्या के। शंकु की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है और दोनों कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। अब साथ साथ में ये दिया गया है कि शंकु की ऊंचाई हमें दे रखी है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है इस पूरे ठोस का आयतन। तो देखो ठोस में 2 आकृतियाँ बनी हुई है, एक तो है शंकु और एक है अर्धगोला। तो इन दोनों का आयतन ज्ञात करेंगे और उनको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, पूरे ठोस का आयतन आ जाएगा। तो हम लिखेंगे कि शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन। अब क्या करना है, दोनों की जगह इनके सूत्र हम रखेंगे और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। इसमें से क्या करेंगे 1/3 कॉमन आ रहा है, साथ में पाई आ रहा है। देखो हमें इसने पहले कह दिया कि पाई के पदों में व्यक्त करना है, इसका मतलब पाई का हमें मान नहीं रखना है। और इधर r स्क्वायर है, यहाँ पे r की पावर 3 है, इसका मतलब r स्क्वायर क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब दोनों की त्रिज्या समान है ना, इसलिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे छोटा r रख सकते हैं। अगर दोनों की त्रिज्या अलग अलग होती तो एक तो स्मॉल r मानते और एक को मानते कैपिटल R। और अब देखो यहाँ पे क्या बचा है, 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन आ गया, ये बचा h प्लस ये 3 बाहर आ गया, ऊपर बचा 2 और r की पावर 3 में से r स्क्वायर कॉमन आया तो ये बचा है अपने पास, यहाँ पे बचेगा r। अब क्या करेंगे, मान रखेंगे, लेकिन मान हमें पाई का नहीं रखना है और बाकी सभी का मान रखेंगे r स्क्वायर। अब दोनों की त्रिज्या समान है तो किसी का भी रख सकते हो। दोनों की त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो r स्क्वायर का मतलब हो गया 1 गुणा 1। h है किसकी ऊंचाई, क्योंकि यहाँ पे तो इस गोले में तो कोई ऊंचाई है नहीं। शंकु की ऊंचाई जो कितनी दे रखी है 1 प्लस 2r का मतलब 2 गुणा और r की जगह रखेंगे 1 रखेंगे। अब इसको हमें बस सरल करना है और 1/3 पाई इनको गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पे देखो 2 को 1 से गुणा किया 1 और 2 को 1 से गुणा किया 2 में 1 जोड़ा तो क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पे गुणा में क्या आ गया 3। इन सबको गुणा करेंगे तो बन जाएगा 1/3 पाई और ब्रैकेट में 2 एकम 2, तो इनका गुणा 2 हुआ प्लस में 1, तो 2 और 1 कितना 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया,
तो हमारे पास ये आ गया है पाई, और सेंटीमीटर में है भुजाएं, तो उसकी इकाई क्या बन जाएगी, पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार इससे पहले सवाल में जो ठोस दिया गया था उसका आयतन हमें पाई के पदों में व्यक्त करना है, जो कितना आ गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब।